नमस्कार। गीता के 700 श्लोकों की इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पिछले सारे श्लोक देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 7 को समझते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो इंसान अपने मन से अपनी इंद्रियों को यानी अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है और फिर अपनी कर्मेंद्रियों से मतलब अपने हाथ पैर से बिना किसी अटैचमेंट के अपना काम करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा कर्मयोगी है। यहाँ पर ना श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरी बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ काम कर लेना ही कर्मयोग नहीं होता, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असली कर्मयोग का जो सार है ना, वो बस इतना सा है कि अपने काम करते हुए मन को काबू में रखना और नतीजों से कोई लगाव, कोई अटैचमेंट नहीं रखना। सोचिए, एक व्यक्ति है जो सिर्फ काम करता है और हमेशा तनाव में रहता है, और दूसरा व्यक्ति कर्म योग करता है और उसे शांति मिलती है। फर्क इस चीज का है, फर्क से मन के कंट्रोल का और उस आसक्ति को छोड़ देने का है। और पता है, ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये सीधे सीधे आज की हमारी जिंदगी के स्ट्रगल से जुड़ता है। चलिए देखते हैं कि हमारे आजकल के तनाव की असली जड़, उसका सोर्स क्या है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी काम में, किसी न किसी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस, कोई परिवार की देखभाल। लेकिन असली प्रॉब्लम काम में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसके रिजल्ट से, उसके परिणाम से चिपक जाते हैं। मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, ये डील फाइनल होगी या नहीं, बस यही चिंता, यही अटैचमेंट हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। तो फिर इस अटैचमेंट की समस्या का हल क्या है? गीता के पास इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है। एक ऐसा फॉर्मूला जो जिंदगी में सच्ची शांति ला सकता है। गीता का शांति का रास्ता ना बहुत ही क्लियर है। पहला, अपना काम करो और पूरी लगन से करो। दूसरा, अपने मन को कंट्रोल में रखकर करो। तीसरा, फल से कोई उम्मीद, कोई अटैचमेंट मत रखो। और चौथा, जो भी रिजल्ट आए उसे ऊपर वाले को समर्पित कर दो। बस यही समर्पण का भाव ही तो सच्ची शांति का रास्ता है। इस बात को जरा गहराई से महसूस कीजिए। असली शांति इस बात में नहीं है कि नतीजा क्या होगा, बल्कि इस बात में है कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की और बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। यही तो कर्मयोग की खूबसूरती है। और अगर इस पूरे श्लोक का सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि असली शांति काम छोड़ने में नहीं, बल्कि काम को सही भाव से करने में है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक काम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिसे इस डिटैचमेंट के भाव से, इस समर्पण के भाव से करने की कोशिश की जा सकती है। इस प्रस्तुति से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आप सबका मंगल करे। धन्यवाद।